रमेश एक मेहनती किसान था। वो एक छोटे से गांव में रहता था, जहां चारों तरफ खेत और हरियाली फैली रहती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो मुर्गे की बांग सुनकर उठ जाता था। घिसे हुए जूते पहनकर, टिफिन उठाकर और हल कंधे पर रखकर वो खेत की ओर चल पड़ता था। जब आसमान हल्का सुनहरा होने लगता, रमेश अपने खेत पर पहुंचता। रात की ठंडी मिट्टी से मिट्टी की हल्की खुशबू उठती और हवा में नमी महसूस होती। वो अपने खेत को देखता और मुस्कुराते हुए धीरे से कहता, यही तो मेरी जिंदगी है। उस दिन उसे अगली फसल के लिए मिट्टी तैयार करनी थी। बरसात खत्म हो चुकी थी और जमीन जुताई के लिए बिल्कुल सही थी। उसने अपने दोनों बैलों मोहन और गोपाल को हल में जोता और धीरे धीरे खेत की जुताई शुरू की। पीछे पीछे चिड़ियां मिट्टी में से कीड़े चुनती जा रही थीं। कुछ ही घंटों में सूरज ऊपर चढ़ाया। गर्मी उसके माथे और पीठ पर पड़ने लगी। पसीना टपक रहा था, पर रमेश ने काम नहीं रोका। कंधे पर टंगे कपड़े से वो माथा पोंछता और फिर हल चलाने लगता। हल चलाते चलाते जब बैलों को थोड़ा रोकना होता, तो रमेश हल रोककर उन्हें इशारा कर देता। उसके चेहरे पर थकान भी थी और लगन भी। मोहन और गोपाल शांत स्वभाव से खड़े रहते। माथे से पसीना पूंछकर वो फिर से हल पकड़ता और मिट्टी को पलटने लगता। उसके कदमों के निशान मिट्टी पर गहरे छपते जाते थे। बैल भी उसी लय में चलते रहते थे। माथे से पसीने पूंछता हुआ दोपहर होते होते वो खेत के किनारे लगे नीम के पेड़ की छाया में बैठ गया। उसने अपना टिफिन खोला। रोटी, नमक, प्याज और थोड़ा अचार। खाते खाते वो दूर तक फैले खेतों को देखता रहा। उसके बैल भी पास में बैठकर आराम कर रहे थे। मात खाना खत्म करके वो फिर काम पर लग गया। उसने मिट्टी को समतल किया, पत्थर और खरपतवार हटाए और पानी की नालियां बनाई ताकि सिंचाई ठीक से हो सके। धीरे धीरे पूरा खेत साफ सुथरा और तैयार हो गया। शाम होते होते आसमान में हल्के बादल घेर आए। रमेश ने बैलों को खोला, पास के तालाब पर ले जाकर उन्हें पानी पिलाया और फिर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में बच्चे उसे नमस्ते करते और औरतें मुस्कुराकर अभिवादन करतीं। घर पहुंचकर वो बरामदे में बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसे ठंडी छाछ दी। वो पीठ सीधी करके दूर खेतों की ओर देखता रहा। सूरज ढल रहा था, पक्षी लौट रहे थे और उसके मन में संतोष था कि आज की मेहनत कल किसी का पेट भरेगी।